दोस्तों, भीम आर्मी चीफ सह आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी आजाद समाज पार्टी कांसीराम है, वैसे तो इनकी जो पार्टी है बहुत ही कम सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ रही है। लेकिन जिन जिन सीटों पर भी ये चुनाव लड़ रही है, इनके प्रत्याशियों के साथ खेला हो जा रहा है। और ऐसा ही खेला चंद्रशेखर आजाद के पार्टी के साथ बिहार में हुआ है। आपको बता दूं कि देखिए, बिहार में कुल लोकसभा की 40 सीटें हैं, जिसमें 6 जो है रिजर्व सीटें हैं। यानी उस 6 सीट पर जो है सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति के ही कैंडिडेट चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में आपको बता दूं कि देखिए, 6 जो रिजर्व सीटें हैं उनमें से एक सीट जो है सासाराम लोकसभा सीट है, जहां से खुद चंद्रशेखर आजाद जी चुनाव लड़ने वाले थे और उनके जो सलाहकार थे ये सासाराम से चुनाव न लड़ाकर जो है उनको नगीना से लड़वा दिए। लेकिन शुरुआती दौर में चंद्रशेखर आजाद को सासाराम से ही चुनाव लड़ने का ऐलान हुआ था। बाद में फैसला जो है नगीना से लड़ने का हुआ। लेकिन आपको बता दूं कि उसी सासाराम लोकसभा सीट पर चंद्रशेखर आजाद ने अमित पासवान को उतारा था। और अमित पासवान जो है बहुत ही जोश खरोशों के साथ, आपको बता दूं कि कई महीनों से जो लोकसभा क्षेत्र है सासाराम का, वो घूम घूम कर प्रचार प्रसार कर रहे थे। लोगों के लिए केतली छाप पर जो है वोट देने की अपील भी कर रहे थे। लेकिन देखिए, बिहार सरकार नहीं कह सकते हैं, बल्कि आप कह सकते हैं केंद्र की सरकार या चुनाव आयोग पर इसका आरोप लगा सकते हैं कि चुनाव आयोग जो है एक बहुत बड़ा जो है कह सकते हैं कि इनके जो चंद्रशेखर आजाद के प्रत्याशी हैं अमित पासवान, इनके साथ बड़ा खेला कर दिया है। और खेला ऐसा हुआ है कि देखिए, नामांकन जो अमित पासवान है वो दमखम के साथ और बहुत ही जोश खरोशे के साथ भरे। यहाँ तक कि भीम आर्मी के जो राष्ट्रीय महासचिव कमल सिंह वालिया हैं, वो भी नामांकन में अमित पासवान के आए हुए थे। और ऐसा माहौल बन गया था जैसे मानो कि अब जो है चंद्रशेखर आजाद की जो प्रत्याशी हैं अमित पासवान जी, वो सासाराम लोकसभा सीट पर सीट निकाल लेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि जो चुनाव आयोग है वो अमित पासवान के जो नामांकन था उसे रद्द कर दिया है। जी हाँ, चंद्रशेखर आजाद के जो प्रत्याशी सासाराम लोकसभा सीट से लड़ रहे थे, उनके प्रत्याशी का जो नामांकन है वो चुनाव आयोग ने रद्द कर दिया है। और आपको बता दूं कि रद्द होने के बाद जो है अमित पासवान जी का गुस्सा फूटा हुआ है और भावुकता भी उनके अंदर देखिए। वो अपने फेसबुक पर जो है लाइव आकर इस बात की भी कह रहे थे कि जिस तरीके से हमने नामांकन भरा जोश खरोशे के साथ लोगों से भी जो है जनसंपर्क कर रहे थे और एक लोगों का बहुत बड़ा जो है जन समर्थन हमको मिल रहा था। लेकिन ये जो है हमारे विरोधियों की नहीं पची और हमारा जो नामांकन है वो रद्द करवा दिए। हमारा नामांकन रद्द कराकर जो है कहीं ना कहीं जो है लोकतंत्र के गला घोटने का काम किया है। तो ये सब कुछ कहना है दोस्तों चंद्रशेखर आजाद के जो प्रत्याशी हैं अमित पासवान जी, जो सासाराम लोकसभा सीट से नामांकन भरे थे। लेकिन अफसोस जो है किन्हीं कारणों से चुनाव आयोग ने अमित पासवान का जो नामांकन है वो रद्द कर दिया है। और जिसको लेकर जो है अमित पासवान का गुस्सा और भावुकता दोनों ही जो है छलका है। और ये कहा जा रहा है कि देखिए, चंद्रशेखर आजाद जी है जहाँ कहीं भी लोकसभा सीट के जो उनके प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, खासकर बिहार में अधिकतर मामले देखा जा रहा है कि उनका जो नामांकन है वो रद्द हो जा रहा है। जैसे आपको बता दूं कि जो 17 मई है, 17 मई को ही चंद्रशेखर आजाद जी महाराजगंज लोकसभा सीट पर अपने प्रत्याशी के समर्थन में एक बहुत बड़ा जनसभा को संबोधित करने वाले थे। लेकिन महाराजगंज के जो आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी थे, चुनाव आयोग ने उनका भी जो है नामांकन रद्द कर दिया था। लेकिन आपको बता दूं कि उसके बाद ये कहा जा रहा था कि चुनाव आयोग की, चलिए मान सकते हैं कि वो कोई ऐसा सही डॉक्यूमेंट नहीं दिए होंगे जिसकी वजह से उनका नामांकन रद्द हो गया। लेकिन महाराजगंज लोकसभा सीट पर आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो जाने के बाद जिस तरीके से बिहार की जानी मानी जो है हॉट सीट सासाराम लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे आजाद समाज पार्टी से चुनाव चिन्ह जो केतली है उसे चुनाव लड़ रहे अमित पासवान का जिस तरीके से नामांकन रद्द हुआ है, कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र पर और जो इलेक्शंस कमीशन है उस पर जो है सवाल पैदा हो रहा है कि आखिर इनके सारे डॉक्यूमेंट जब सही है तो फिर क्या वजह है कि इनके नामांकन को रद्द कर दिया गया। आपको बता दूं कि देखिए, आजाद समाज पार्टी के जो प्रत्याशी अमित पासवान जी थे, उनके सामने प्रतिद्वंदी के रूप में थे भारतीय जनता जो पार्टी है, ये इनको उतारा है, शिवेश कुमार को उतारा था भारतीय जनता पार्टी, और अभी भी ये मैदान में है और इनका नामांकन रद्द नहीं हुआ है।
और आपको बता दूं कि ये जो है इंडिया अलायंस की तरफ से मनोज कुमार जी हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है कांग्रेस की तरफ से इनको टिकट मिला हुआ है। और देखिए बहुजन समाज पार्टी से संतोष कुमार जी यहाँ से चुनावी मैदान में उमड़े हुए हैं। और आपको बता दूं कि चाहे संतोष कुमार हों बीएसपी के, कांग्रेस के मनोज कुमार हो या फिर भाजपा के सुरेश कुमार हो, इन तीनों लोगों का जो है नामांकन रद्द नहीं हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भी अपना पर्चा जो है दाखिल किया है, नामांकन कराया है, लेकिन उनका जो स्टेटस है वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद के जो प्रत्याशी थे अमित पासवान जी, इनका जो है नामांकन रद्द कर दिया गया है। और ये चंद्रशेखर आज़ाद के लिए कहा जा रहा है। तमाम जो आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के समर्थक जो है पूरे बिहार भर में, उनमें जो है इस बात को लेकर काफ़ी नाराज़गी है। और ये तमाम लोग जो है इसको जो है लोकतंत्र की गाला घोटना बता रहे हैं। तमाम लोग लिख रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी से सभी लोगों को जलन हो रही है। कम दिनों में जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी ने अपने उपस्थिति को दर्ज कराया है और जितना कम समय में जनाधार को बढ़ाया है उतना कोई भी पार्टी नहीं कर सकी है। और शायद इसी बात का डर जो है सासाराम लोकसभा सीट पर था, क्योंकि जिस तरीके से महाराजगंज लोकसभा सीट पर चंद्रशेखर आज़ाद के प्रत्याशी का नामांकन को रद्द कर दिया, उसके बाद सासाराम लोकसभा सीट पर जो है उनके प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया। उसके बाद और भी लोग इस घटनाओं के आने के बाद ये कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद के बाद और भी जो है कई लोकसभा सीटों पर नामांकन रद्द हो सकता है। और जिसका वजह बताया जा रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद का बढ़ता हुआ जनाधार, जो तमाम जो पार्टियां हैं, जो रीजनल पार्टियां हैं बिहार की या नेशनल जो पार्टियां, हर एक लोकसभा सीटों पर जो है वो हर एक सीटों पर दावेदारी ठोक रही है। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरीके से नगीना लोकसभा सीट पर लड़े दमखम के साथ और चारों तरफ उनका माहौल जो है नगीना में देखने को मिला और अपनी तरफ जो है हवा को मोड़ लिए, उसका डर जो है हर एक लोकसभा सीट पर बहुत सारे प्रत्याशियों को, बहुत सारे पार्टियों को जो है डरा रहा है। और उनको डर है कि कहीं चंद्रशेखर आज़ाद के प्रत्याशी जीत ना जाएं और इसीलिए उनके नामांकन को जो है एक कह सकते हैं साजिश के तहत जो है रद्द कर दिया गया है। और ये सब कुछ आरोप है अमित पासवान के कहने वालों का जो है, उनके समर्थकों का। और चंद्रशेखर आज़ाद की जो पार्टी आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम के समर्थकों का कहना है, भीम आर्मी के समर्थकों को लेकर इस बात को काफ़ी नाराज़गी है। फिलहाल दोस्तों एक के बाद एक चंद्रशेखर आज़ाद जी अलग अलग लोकसभा सीट पर जो चुनाव लड़ रहे हैं। वैसे बिहार में आपको बता दूं कि बहुत कम लोकसभा सीटों पर चंद्रशेखर आज़ाद जी चुनाव लड़ रहे हैं। 3-4 लोकसभा सीट पर ही चंद्रशेखर आज़ाद जी चुनाव लड़ रहे हैं। वैसे में जो है 2 जगह है जहां पर उनके प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया है। पहली सीट जो है महाराजगंज लोकसभा सीट है जहां पर उनके प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया। और यहां पर आपको बता दूं कि जो सासाराम लोकसभा सीट है यहां पर उनके प्रत्याशी का नामांकन रद्द कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र की हत्या को बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद के साथ एक बहुत बड़ा साजिश हो रहा है। फिलहाल दोस्तों आप इन तमाम घटनाओं को कैसे देख सकते हैं? क्या आपको भी लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद को रोकने के लिए सब कुछ किया जा रहा है? तो कमेंट कर दीजिए, आपको इस वीडियो कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनतंत्र पर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए।